हेलो स्टूडेंट। हमने डीएनए के बारे में पहले पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे डीएनए के प्रकार। डीएनए जो है उसके प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ डीएनए यानी डीएनए के प्रकार। तो इसमें हम पढ़ते हैं सबसे पहला जो है, जैसे हमने पढ़ लिया था डीएनए के अंदर जो है डीएनए के जो वैकल्पिक रूप थे उसमें ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए, ए बी सी डी और जेड डीएनए, ये चीज़ें हमने पढ़ ली थी पहले। लेकिन हम यदि डीएनए के अन्य प्रकारों की बात करें तो एक जिसमें आता है जैसे पैलिंड्रोमिक डीएनए। पैलिंड्रोमिक डीएनए जो होता है, ये क्या होता है? इस प्रकार के डीएनए के अंदर क्या होता है कि जो दोनों श्रृंखलाओं में जो क्षारों का क्रम है, जैसे डीएनए की हम अब बात करते हैं तो उसमें जैसे दो श्रृंखलाएं होती है डीएनए में ऐसे, तो इस दोनों जो श्रृंखलाएं हैं, ये श्रृंखला और ये श्रृंखला, इसमें जो क्षारों का क्रम है वो विपरीत दिशाओं में समान होता है। जैसे जैसे एक में जैसे ये होगा सी टी सी जी ए जी, ऐसा यदि होगा तो दूसरे में भी ऐसा ही होगा। जैसे इसमें सी जुड़ता है ट्रिपल बॉन्ड सी से, डबल बॉन्ड टी से, ये ट्रिपल बॉन्ड सी से, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सी से, जी से, डबल बॉन्ड ए से और ट्रिपल बॉन्ड जी से। तो पैलिंड्रोमिक डीएनए का मतलब ये होता है कि जैसे इसको हम इधर से इधर पढ़ें तो सी टी सी जी ए जी, और इधर भी सी टी सी जी ए जी, तो इधर और इधर यानी कि विपरीत दिशाओं में जो है नाइट्रोजनी जो बेस हैं उनका जो क्रम होता है वो समान होता है। इधर से इधर जाएं और इधर से इधर जाएं, इस प्रकार का जो डीएनए है उसको हम पैलिंड्रोमिक डीएनए बोलते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट की यदि बात करें डीएनए की, जो दूसरा टाइप है उसमें आता है सैटेलाइट डीएनए। जो सैटेलाइट डीएनए है वो क्या होता है? सैटेलाइट डीएनए, सैटेलाइट डीएनए जो होता है इसमें क्या है, डीएनए में एक ही प्रकार के जो क्षार क्रम है वो कई बार दोहराए जाते हैं। एक ही प्रकार के जैसे क्षार क्रम है, जैसे जी ट्रिपल बॉन्ड सी, ए डबल बॉन्ड टी, फिर जी ट्रिपल बॉन्ड सी आ गया, जैसे फिर ए डबल बॉन्ड सी आ गया, फिर जी ट्रिपल बॉन्ड सी आ गया, जी ट्रिपल बॉन्ड सी आ गया। कहने का मतलब जो क्षार क्रम है उनको दोहराया जा रहा है। क्षार क्रम जो है उनको दोहराया जा रहा है। किसी भी क्षार के क्रम को यदि लगातार दोहराया जाए, जैसे ऐसे सी टी सी 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 टी सी ऐसे कंटिन्यू, तो पुनरावृत्ति होती है यदि क्षारों के क्रम की, तो उस प्रकार के डीएनए को हम क्या बोलते हैं? सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं। दूसरा, इसको सैटेलाइट डीएनए को रेपिटेटिव डीएनए भी बोलते हैं। रेपिटेटिव डीएनए। एक होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो होता है ना, जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग की यदि हम बात करें, जेनेटिक इंजीनियरिंग आनुवंशिक अभियांत्रिकी में जिस डीएनए का उपयोग किया जाता है उसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि
प्लाज्मिड की डीएनए की जो संयोजित अवस्था है, जैसे मान लीजिए ये एक प्लाज्मिड है और इधर जो है ये एक डीएनए का टुकड़ा है। इसमें से जैसे मान लीजिए इसको हम ऐसे दिखा देते हैं। इसके बाद इसका जो ये पार्ट्स हैं इसको यहाँ से कट करके और इसको यहाँ पर सेट करते हैं और इसका ये पार्ट जो वाइट पार्ट है यहाँ से निकाल देते हैं, तो यहाँ पर ये सेट हो गया। अब जो ये पार्ट यहाँ सेट हो गया, इस जो नया डीएनए बना उसको पुनर्योजित डीएनए या हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। इसके बाद जो भी हम डीएनए पढ़ते हैं उसमें मुख्य रूप से डबल स्टैंडर्ड डीएनए पढ़ा, लेकिन कुछ जो वायरस होते हैं उन वायरस में और जो डीएनए पाया जाता है वायरस में वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। इसमें क्या होता है, सिंगल ही ऐसे डीएनए जो है एक सूत्री और वृत्ताकार भी हो सकता है। एक सूत्री वृत्ताकार, ऐसे एक सूत्री या फिर वृत्ताकार हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम बात करें तो जैसे एग्जाम्पल यदि हम बात करें तो 5x174 जो वायरस हैं इसके डीएनए की बात करें तो ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जो है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए का उदाहरण है। ये जो 5x174 ये जो है 174 5x174 ये ई कोलाई जो बैक्टीरिया है उसको संक्रमित करता है। इस डीएनए की जो हमने बात की सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, इसकी खोज सिनसाइमर ने की थी। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए की खोज सिनसाइमर ने की थी 1959 में। तो ये जो है डीएनए के जो हमने ABCD और Z डीएनए पढ़ा, इसके अतिरिक्त जो डीएनए के अन्य प्रकार थे वो थे ये। एक नंबर पे जैसे हमने पढ़ा पैलिंड्रोमिक डीएनए, 2 नंबर पे पढ़ा हमने सैटेलाइट डीएनए और 3 नंबर पे हमने पढ़ा रिकॉम्बिनेंट डीएनए और चौथे नंबर पे हमने पढ़ा सिंगल स्ट्रैंड डीएनए। ये डीएनए के जो हैं अन्य प्रकार हैं।